बच्चों कल कहा गया था बच्चों कि आज से वृत्त पढ़ाया जाएगा। बच्चों प्रश्नावली 11 ये है, अभ्यास 11A। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। इसमें एक वृत्त बना हुआ है बच्चों, ऐसा एक वृत्त है। इसके बाद ऐसा है, ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर इधर से एक है। बस बच्चों ये बिंदु O है, ये Q है, और E है, F है, E है, F है, और OD OC ये AB है, और ये OC है, ये OD है। ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों जानना जरूरी होता है, जैसे मान लीजिए यही वृत्त है, कोई भी वृत्त हो बच्चों, हाथ से बनाना तो संभव नहीं है कि एकदम बिल्कुल राउंड बने, लेकिन मान लीजिए यहाँ जहाँ पर आपके प्रकार का नोक होता है इसे हम केंद्र कहते हैं, केंद्र। ठीक है बच्चों, ये केंद्र है। इसको हम अक्सर अंग्रेजी में O से लिखा करते हैं। ये जीवा है बच्चों। क्या है? जीवा है बच्चों। और इस वक्राकार आकृति को, जो ये वक्र है, इसको हम परिधि कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? परिधि। ठीक है बच्चों। और इसको बच्चों हम त्रिज्या कहते हैं। इसको त्रिज्या, इसको हम C से लिखा करते हैं, और ये है त्रिज्या बच्चों। त्रिज्या इसको हम R से लिखा करते हैं। ये आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे। और बच्चों अगर इस तरह से केंद्र से होती हुई एक परिधि तक जो रेखा मिलती है, ये व्यास हम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम D से लिखा करते हैं। बच्चों ये हो गया, आप लोग जाने रहिएगा। इसको हम परिधि कहते हैं। ये केंद्र होता है बच्चों, ये केंद्र होता है, और त्रिज्या है, व्यास है बच्चों, और जीवा है। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं इसमें क्या प्रश्न कर रहा है, पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों इसका, पार्श्व चित्र में वो वृत्त का केंद्र निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को बताइए। रेखाखंड AB जीवा है। पहला है, कह रहा है रेखाखंड AB जीवा है, जीवा है। रेखाखंड देखते हैं कौन? AB सत्य है बच्चों। ठीक है, ये जीवा है ना, हमने बताया था। ठीक है। इसके बाद है बच्चों QF त्रिज्या है, QF दूसरा, QF त्रिज्या है, त्रिज्या है। QF खोजिए बच्चों। Q और F नहीं, असत्य है, असत्य है। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा है बच्चों OD त्रिज्या है। चलिए देखते हैं। OD पहले लिख लीजिए, उसके बाद त्रिज्या है OD, O और D। हाँ ये सत्य है बच्चों, है ना। केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। ठीक है बच्चों। PC जीवा है, PC पहले लिख लीजिए बच्चों। PC जीवा है, पहले देख लेते हैं। PC कहाँ है बेटा? P ये होगा, हमको लगता है। हाँ, ये PC जीवा नहीं है बच्चों। ये AB जीवा हो सकता है, EF जीवा हो सकता है, OD और OC त्रिज्या है। ठीक है बच्चों। ये असत्य हो गया, असत्य। ठीक है बच्चों, असत्य। ये 4 था बच्चों। इसके बाद ये तो पहले का पहला था बच्चों, ये दूसरा है। कह रहा है अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है। अर्धवृत्त में बने कोण की माप
आपके पुस्तक में दिया है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है और समकोण का अर्थ होता है बच्चों 90 अंश। ठीक है, तो इस पर 90 अंश सत्य होगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अतः ये हमारा आंसर होगा 90 अंश। ठीक है बच्चों, इसमें 90 अंश होगा बच्चों। देख लीजिए, जैसे अर्धवृत्त है, आप एक वृत्त खींचेंगे। अर्धवृत्त माने जैसे यहाँ केंद्र है, केंद्र से होकर के जो रेखाखंड जाता है, दोनों परिधि को मिलाता है, वो व्यास कहलाता है बच्चों। इस पर हम कहीं भी कोण बना दें, कहीं भी बना दें बच्चों, तो ये 90 अंश होगा, ये 90 अंश होगा हमेशा। ठीक है, कहीं भी बना दीजिए इसको, चाहे जितना टेढ़ा बेढ़ा आड़ा तिरछा चाहे जैसा बना देंगे, अगर यह केंद्र से होके गया यहाँ बना देंगे बच्चों, तो भी ये 90 अंश होगा, चाहे जहाँ बना देंगे बच्चों। इसको मान के चलिए है यहाँ बना देते हैं, तो भी ये 90 अंश होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चाहे जैसे बनाएंगे बच्चों, इस पर भी बनाएंगे, इतना छोटा, अरे इतना छोटा अगर बना देते हैं तो भी ये 90 अंश होगा, ये 90 अंश होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों इसको। फिर तीसरा बताता हूँ। चलिए बच्चों, तीसरा देखते हैं। आकृति 11.5 के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींचकर उसके दीर्घ वृत्तखंड को छायांकित कीजिए। तीसरा ये है बच्चों, जैसे एक ऐसे वृत्त खींचेंगे आप, यहाँ केंद्र होगा, ये लघु वृत्तखंड कहलाता है बच्चों। लघु माने छोटा होता है, लघु वृत्तखंड, लघु माने होता है बच्चों छोटा, और ये दीर्घ वृत्तखंड होगा बच्चों। दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है बच्चों, तो हम इसको छायांकित कर लेंगे पेंसिल से, इसको छायांकित कर लेंगे, बस ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ केंद्र पता चलना चाहिए, बस इसको छायांकित कर लेंगे, हो जाएगा बच्चों। चौथा है 11.6 में वो वृत्त का केंद्र आकृति में निर्मित किन्हीं 2 त्रिज्य खंडों के नाम लिखिए। त्रिज्य खंड बच्चों ये ऐसा बनाया हुआ है। चौथा इस तरह से एक वृत्त बनाया है बच्चों। ठीक से गोला नहीं बन रहा है बच्चों, हाथ से बनाने में तो दिक्कत होता। ब्लैक बोर्ड होता तो चाक और उससे चाक से और डोरा से बना देते, धागा से, लेकिन इस पर संभव नहीं है बच्चों। ये दिया है ऐसे, ये केंद्र है बच्चों, यहाँ से ये दिया है, इसको O, फिर ABC दिया है बच्चों, A, B और C। 2 त्रिज्य खंड के नाम, पहला त्रिज्य खंड AOB होगा बच्चों, ये दूसरा त्रिज्य खंड BOC होगा। ठीक है बच्चों, आए दोनों त्रिज्य खंड समझ रहे हैं ना? AOB और BOC 2 त्रिज्य खंड हो गए बच्चों। इसके बाद 5वां है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को 2 अर्ध वृत्तों में विभक्त कीजिए। 5वां है बच्चों, ऐसे आप वृत्त खींचेंगे और इसी वृत्त का एक जीवा खींच देंगे, ये वो होगा A और B। एक व्यास खींच देंगे बच्चों, जीवा नहीं, व्यास खींच देंगे। ठीक है, बस ये 2 भागों में बट गया बच्चों। फिर कह रहा है 6ठा, आकृति 11.7 में वो वृत्त का केंद्र कोण ACB कितने अंश का है, अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताएं। ऐसे ही एक वृत्त बनाया है बच्चों, एक वृत्त बना है आपके पुस्तक में इस तरह से। ठीक है बच्चों, और ये अर्धवृत्त है। ठीक है, यहाँ केंद्र इसका है O और इसमें AB दिया है, A और B, इस पर एक बिंदु C दिया हुआ है, C यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसको मिला दिया गया है। आप लोग बताइए ये कै अंश का कोण होगा? 90 है ना बच्चों, 90 लिखेंगे। कारण कह रहा है अर्धवृत्त
का कोण समकोण होता है। ये लिखेंगे कोण ACB बराबर 90 अंश, ऐसे ही कोण ACB बराबर 90 अंश लिख लेंगे नीचे, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। हो गया बच्चों, ठीक है, ये कारण हो गया बच्चों, ठीक है, समझ में आया। चैप्टर आपका पूरा हुआ बच्चों। इसके बाद कल 11वें का B आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बच्चों। इसमें 6 प्रश्न हैं, एक दिन में संभवतः हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, वीडियो फॉरवर्ड करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जिससे कुछ और बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। बस अगली वीडियो कल।